मैं बिल्कुल ये सच्चाई से कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हो कि लोग, मेरे बहन भाई अपने घरों में मसीह महफिलें रखवाएं, और भाई सुहेल को और भाई आसिफ भट्टी को और जो गुलकार हैं उनको बुलाया जाए और अच्छे तरीके से, बाबरकत तरीके से उनको सुना जाए। ये भी वालिद साहब सईदीन साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं एक गीतों की एल्बम बनाऊं। सो उनके बड़े इसरार पे मैंने अपनी तवज्जो इस तरफ की। तो क्योंकि मौसीकी से तो शौक़ है, हमें फैमिली में है ये, सो मैंने थोड़ी थोड़ी कंपोजिशंस बनानी शुरू की। सो आप भी मौसीकी को समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं एकदम से नहीं बनती, इनको टाइम लगता है। कभी कभी आप बैठते हैं तो कंपोजिशन बन जाती है और कभी कभी महीनों नहीं बनती। तो हम तो वैसे भी आपको पता ही है कि इतने बड़े मौसीकार नहीं हैं। सो खैर मैंने अपना ध्यान इधर लगाया और खुदावंद के फजल से जैसे जैसे मैंने कोशिश की तर्ज़ें बनती गई। और शुरू में शायरी की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो वो काफ़ी बंदों से रजू किया। पादरी हाकम सिंह राही साहब का कुछ कलाम लिया, उनका कलाम थोड़ा आम फहम है, सो वो आम बंदों को समझ आ जाती है। सो हमने उनसे कुछ चीज़ें ली। कुछ चीज़ें इंडिया के बहुत अच्छे शायर हैं उनकी कुछ चीज़ें ली, कुछ पाकिस्तान के लाहौर के शायर हैं उनसे। इस एल्बम में एक दो चीज़ें मेरे छोटे भाई शकील दीन की भी लिखी हुई हैं। सो ऐसे ही मवाद इकट्ठा किया, फिर कंपोजिशन बनाई। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे भी म्यूज़िक का ट्रैक बनाना इतना इजी नहीं है। सो इस सारे काम के लिए पाकिस्तान गए, और जब आपका इरादा मजबूत हो, नीयत अच्छी हो, तो खुदावंद आपकी ज़रूर मदद करता है। सो खुदावंद के फजल से लाहौर पे ये सारे ट्रैक बनवाए, और सब बंदों ने जो गैर मसीही लोग थे उन्होंने हमारी बहुत मदद की और बहुत अप्रिशिएट भी किया कि जो हम काम कर रहे हैं, और बहुत नीयत से ये काम किया। और बाकी उसको कंप्लीट हमने यहाँ आके किया। और जैसा कि आपने सुना ही है, खुदावंद का फजल है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत क्लास है, लेकिन फिर भी इस काबिल है कि आप सुन सकते हैं। सो बस ये मैं तो यही कहूँगा कि जब आपका एक दफ़ा आप किसी चीज़ के लिए इरादा कर लेते हैं और नीयत आपकी अच्छी हो, तो खुदावंद ज़रूर उस काम में बरकत देता है। और यही बात है कि वालिद साहब ने मुझे इनकरेज किया और मैंने फिर कोशिश की, और एल्बम आपके सामने है। खुदावंद के फजल से काफ़ी अपनी कम्युनिटी में, जैसे मैंने आपको बताया, गैर मसीही कम्युनिटी ने भी बहुत इसको इस रहा है। और अभी उम्मीद है कि बहुत जल्द एक और एल्बम हम लोग रिलीज़ करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अभी आपने जो बातें सुनी भाई सुहेल से, जो गुफ्तगू हुई, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं भाई सुहेल को ये माइक दिए जाता हूँ ताकि वो आपको गुनगुना कर कोई नई चीज़ सुनाए। बहुत शुक्रिया। चेहरे पे मसीहा के नजर जब से पड़े हैं, चेहरे पे मसीहा के नजर जब से पड़े हैं, हर एक घड़ी मेरी मुसर्रत की घड़ी है। चेहरे पे मसीहा के नजर जब से पड़े हैं, हर
एक घड़ी मेरी मुसर्रत की घड़ी है, चेहरे पे मुख्तार दो आलम से मेरी आँख लड़ी है, मुख्तार दो आलम से मेरी आँख लड़ी है, खिदमत के लिए सामने तकदीर खड़ी है, हर एक घड़ी मेरी मुसर्रत की घड़ी है, चेहरे पे क्या क्या नजर आते हैं ज़माने को नज़ारे, क्या क्या नजर आते हैं ज़माने को नज़ारे, तस्वीर मसीहा मेरी आँखों में जड़ी है, क्या क्या नजर आते हैं ज़माने को नज़ारे, तस्वीर मसीहा मेरी आँखों में जड़ी मुसर्रत की घड़ी है, चेहरे पे मसीहा के नजर जब से पड़े सब हो